और जनाब हम आज बसंत का आखिरी दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अभी तक तो लाहौर सो रहा है क्योंकि लाहौर सुबह सोया ही 6-7 बजे है। लाहौर अभी उठेगा, अभी खाब नाश्ते चलेंगे वो पावे और लस्सियाँ और चनों का दौर चलेगा। अच्छा, उसके बाद फिर लाहौर नाश्ता है साइन। आज मुझे ना वाइब आ रही है कि पाए चल रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे घर भी रात पाए चढ़े थे, रात पूरी पकते रहे और सुबह में नाश्ता पाएयों को पकने के लिए टाइम भी चाहिए। जी, आप लोगों के लिए भी लेके आया हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग पाए हैं, लाहौरी पाए। साइम ने वैसे हमारी अच्छी यहाँ पे मेहमान नवाजी की है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप कराची से आई, कराची से आप जब लाहौर आए तो आप सब हमारे मेहमान हैं और लाहौर ऐसे ही है जनाब, दिल खोल के मेहमान नवाजी करता है, दिल खोल के गले लगाता है और पूरा पाकिस्तान आज धड़क रहा है। आज भी क्या बल्कि बसंत के तीनों दिन एक साथ धड़का और पूरा पाकिस्तान खुश था, मेरा पाकिस्तान जगमगाया और हमने देखा वो मनाजिर भी देखे, आपके साथ शेयर। बिल्कुल, और देखिए ये जो इवेंट होते हैं ना, ये आपके मुल्क के बारे में, आपके कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं फॉरेनर्स बहुत आए हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज लेके वो जा रहे हैं, फेस्टिविटी का माहौल है और यहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। सड़कों पर आप देखिए पब्लिक नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया। गो के ट्रैफिक था, अब ज़ाहिर है जब सभी घरों से बाहर निकल आएंगे तो फिर ट्रैफिक तो होगा और सड़कों पर जैम पैक मनाजिर तो होंगे, लेकिन ये टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अच्छा इवेंट है। दूसरे ये कि आप फॉरेनर्स को देखें, वो जो पाकिस्तान का इंप्रेशन लेके यहाँ से जा रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो पतंगें और डोरें खरीद ली हैं। उसके बाद ये जो इकोनॉमी रिवाइव हुई है, जो मैं आपको जैसे बता रहा था कि जब मैं अंदरून लाहौर गया कल दोपहर को तो फॉरेनर्स थे, मतलब मैंने वहाँ पर 30-40% वहाँ पर गोरे वहाँ पर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि ये लोग कितना अच्छा इमेज लेंगे, कितना अच्छा इम्पैक्ट लेके जाएंगे। चले अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट उनकी तरफ बढ़ते हैं और बसंत के रंग अब आपको नजर आएंगे। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बड़े खूबसूरत येलो रंग में हमें वो नजर आ रही है। मैं जब आ रही थी तो मैंने उनके खुद से भी नोट कर लिए थे, वो भी येलो रंग के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उज़्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपने जो वादा हमसे किया था वो आपने पूरा किया। हमारे व्यूअर्स को आपने कहा था कि मैं आऊंगी, जब हम कराची में थे तब आपने वादा किया था। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो प्री पसंद था जब हमने आपसे। पहले तो मुझे ये बताएं, जो आपके इयर रिंग्स हैं ये स्पेशली बनवाए आपने? बिल्कुल जी, ये बसंत पाला उड़ान, और ये जो येलो कलर है ये तो इसकी एक रीत रिवायत है और इससे और इंसान जो है वो वाइब्रेंट फील करता है, लाइवली फील करता है। आपने बड़ा ज़बरदस्त ये लोकेशन चुना है, देख लें। तो हमारी लोकेशन की तो चर्चे हैं पूरे लाहौर में, ये लोकेशन ही तो है। ये लोकेशन तो फर्स्ट टाइम मैं भी देख रही हूँ कि देखिए पूरा मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क, सारा ये अंदरून शहर पूरा यहाँ से नजर आ रहा है। इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी पब्लिक, ये रिस्पॉन्स आएगा बसंत पे? देखिए इस वक्त जो लाहौर में नहीं है ना वो बहुत अफसरदा है और लेफ्ट आउट फील कर रहा है। जितने भी एक तो है ना कि पाकिस्तान से लोग आए हैं, इंटरनेशनली बेतहाशा लोग आए हैं, पूरी दुनिया जो है ना उनकी नज़रें इस वक्त लाहौर में, तो लाहौर है और हम खुशकिस्मत हैं, हम यहाँ बैठे हुए। और उज़्मा साहिबा ये आपने कहा कि जो लोग लाहौर में नहीं है वो अफसरदा या लेफ्ट आउट फील करे होंगे। आप मुझे बताएं लाहौर में कौन नहीं है? पूरा पाकिस्तान तो लाहौर में आया हुआ है। कराची से हम आ गए, कराची से, और हम जहाँ जा रहे हैं कराची के लोग मिल रहे हैं, हमारे जानने पहचाने लोग मिल रहे हैं हल्का बाप के, और मैं हैरान हूँ। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा काम ऐसा है कि जान पहचान ऐसी। अब आप बताएं, केपी से, कराची से, इंटीरियर सिंध से लोग आके बसंत मना रहे हैं। देखिए जो बसंत है ना ये लाहौर की पहचान थी, और जब ये बैन हुई है तो मुझे मुझे तकलीफ़ हुई थी। मैं पिछले 20-25 साल से मैं इसके फेवर में बोल रही थी कि खुदा के लिए ये बैन उठा दें। हमारा जितना यहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो आती थी और रेवेन्यू जनरेट होता था, लोगों की रोज़ी रोटी चलती थी, एक किस्म से इकोनॉमी को एक पहिया लग जाता था, वो सारा हमने अपनी नालायकी की वजह से खो दिया। वो और मुल्क ले गए, कोई यूएई में बसंत हो रही है, कोई कहीं और हो रही है, और हम बैठे जनाब शक्ल देख रहे। तो ये तो मरियम नवाज साहिबा को शुक्रिया तो बनता है। अच्छा, तो मुझे तैयारियां बताएं, क्योंकि ये बड़ा बोल्ड डिसीजन भी था और बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क भी था, लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना एसओपीज़ पर और सेफली बसंत को बनाना। तैयारियों में कितना वैसे टाइम लगा और कितना मुश्किल था वैसे? मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कोट करती हूँ, उन्होंने कहा कि हमें 1.5 साल लग गया था इस पॉइंट तक पहुँचने में जहाँ पे एक्चुअली हम बसंत जो है वो लोगों को बिल्कुल देखें। ये क्यों नहीं किसी की हिम्मत पड़ी
कि 20-25 साल से इसको रिस्टोर करें, क्योंकि एक तो नालायकी, ऊपर से हम कोई कंट्रोल नहीं कर पाते किसी चीज़ को। थर्ड हमारी जो है इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो होती है। अब मरियम नवाज़ साहिबा जो है, आपने देख लिया होगा कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करती हैं, ठान लेती हैं कि मैंने कुछ करना है, और उनके साथ सबसे उनकी बैकिंग जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है, वो बेहतरीन उनके मेंटर हैं। तो जब वो ठान लेती हैं तो फिर वो उसको अलिफ से लेके ये तक मुकम्मल करती हैं, वो उसको छोड़ती नहीं हैं। अब ये इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया, क्योंकि आपने देख रही है 20-25 साल से क्यों नहीं ये हुआ, क्योंकि लोग डरते थे कंट्रोल कैसे करेंगे। अब हर जो पतंग डोर सब पे QR कोड है, और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही। सबसे पहले तो हमने ऑर्डिनेंस पास किया, देखिए ना, कानून साजी हमने की पंजाब असेंबली में, उसमें महदूद जगहों पे, और फिर कि आपने रजिस्टर करना है, उसके बगैर आप बना नहीं सकते। आप ये केमिकल डोर ने भी बड़े अच्छे से इस पे रिस्पॉन्ड भी किया, मैंने ही देखा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अपनी भी बताएं ना, हम आपसे पूछ रहे थे, आपने गुड्डियाँ पतंगे लेके रखी हैं, तो कल 2 दिन आपने, आपकी पर्सनल एक्टिविटी क्या है? वो पूछ रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, मैंने कहा शायद आप पूछ रहे हैं। देखिए, मेरा जो बेटा है ना, उसने हमारे घर में एक पूरा कमरा गुड्डियों से और डोरों से भरा होता था। तो बल्कि मैं अगर कहीं बाहर भी जाती तो कहता है अम्मी आपने मेरे लिए डोर लेके आनी। महंगी तरीन वैसे कौन सी ली आपने? बड़ी महंगी थी। अच्छी खासी कीमत, डॉलर्स में कीमत होगी। बिल्कुल जाहिर है। तो अच्छा, उड़ाई उड़ाती हैं, आपको उड़ाने का शौक रखती हैं? मैंने कल भी उड़ाया, परसों भी उड़ाया। लेकिन एक बात है, जरा थोड़ा ऊपर चला जाए ना आसमान में, फिर मैं उड़ाती हूँ। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, उसको नीचे से ऊपर लेके जाना, कन्नी जो है वो जरा मेरे इतने वेरी नाइस। लेकिन वो भी बड़ा काम है, ऊपर उसको जब हाइट पे ले जाके स्टेबल रखना, तब कितनी वो नीचे आती कितनी अच्छी फीलिंग होती है कि आपको फील होता है कि आप आज़ाद फिजा में ऊंचा उड़ रहे हैं, आपकी ऊंची उड़ान है। और पेचे भी लड़ा लेती हैं कभी पतंगों के। कभी वो काटा तो करना होता है ना हमने। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात में, आप यहाँ आने से पहले ना, मैं मरियम नवाज साहिबा की एक ट्वीट पढ़ रही थी। उन्होंने क्लिपिंग्स पेस्ट किए हैं अपने पोस्ट पे। रॉयटर्स, DW जो जर्मन चैनल है, अल जज़ीरा जो है, यानी मुख्तलिफ इंटरनेशनल जरीदे जो हैं, उन्होंने हमारी बसंत को कवर किया, और उन्होंने कहा है कि लाहौर फिर से जाग गया है, जिंदा हो गया है। क्योंकि अब आप अंदाज़ा करें कि इस फेस्टिवल की कितनी अहमियत थी, और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए ये कितना ज़रूरी था। क्योंकि देखें ना, हमें ये एसोसिएट करते टेररिज्म से और फंडामेंटलिज्म से, इनको ये नहीं पता कि हम कितने जिंदा दिल और हम एक पीस लविंग कंट्री हैं। और इस टाइप के जो हमारे कल्चरल और सकाफती प्रोग्राम होते हैं, वो मैसेज यही भेजते हैं कि आप आएँ पाकिस्तान, आप आएंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी, अमन मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगी। हम दिल खोल के आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। अच्छा, लास्ट डे क्या एक्टिविटीज? मेरी क्या कर रहे हैं आप? मेहमान नवाजी? मेरी पतंगे और डोर। अरे हमने इनकी मेहमान नवाजी करनी। ये कराची से आई, हम असल लाहौरी है गया। ओह आई सी। नहीं सदफ, तुम्हें हम इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। सुना है कि अब तो सुना है 3rd डे ना, तो अब कीमतें भी सारी। अच्छा, पता अब लोगों को पता है कि जी इसके बाद जो है तो स्टॉक निकालो। ऐसे ही जबरदस्त। अच्छा, तो ख्वाबों पे आ जाते हैं जरा। आपने नाश्ता अभी करके आई हैं या कर जाके करेंगी? क्या करेंगी? इतने सुबह तुम लोग बुला लेते हो, लाहौरी बड़े आराम से कुल्चों का नाश्ता करते हैं। क्या चलेंगे आज वैसे पायों का दौर है, आज निहारी, आज क्या चल क्या रहा है? आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिरेना में कुछ फॉरेनर्स मुझे मिले, तो ब्रेकफास्ट पे ये सारे आए हुए थे अमेरिका से। इनकी प्लेटों में मैंने नजर मारी, ये पता है सारे क्या खा रहे थे? एग बेनेडिक्ट, पाए खा रहे थे। इतने शौकीन गोरे। हाँ, गोरे सारे पाए खा रहे थे। व्हाट इज दिस? वेरी नाइस। मैं खाओ, कोई मसला नहीं है। क्या बात है। जबरदस्त बातें हो रही हैं, चटपटी बातें भी हो रही हैं, खानों की बातें भी हो रही हैं, और ज़ाहिर तैयारियां। और हम बार बार आपको कहते हैं, और जो हमने देखा भी SOPs के साथ आपने बसंत बनानी है। उस्मान साहिबा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, I'm loving it more। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज ऑल ऑफ दिस, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस बसंत इन टर्म्स के जब हम ये बात करते हैं कि लोग, ख़ासतौर पर नौजवान जो हैं, वो बाहर नहीं निकलते, मोबाइल से पड़े हुए हैं, लेफ़्ट राइट एक्टिविटीज़ से पड़े हुए हैं,
ये बसंत कितनी इंपॉर्टेंट है। 3 दिन खुल के वेंट आउट किए सबने, खुल के बसंत मनाई है। साहिब आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है जो लोगों को इतना ज़्यादा इसकी समझ नहीं आती है। देखें हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए हमने क्या एंटरटेनमेंट रखी, कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रहती है। लाइफ तो वैसे ही डिफ़िकल्ट है। बाहर के ममालिक में आप देखें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए, क्लब्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। अब ये जो फेस्टिवल है बसंत 25 साल के बाद जो हो रहा है, कई ऐसे नौजवान हैं जिनकी पहली बसंत है, इंक्लूडिंग मी। अच्छा यस तो वो जब इस एक्सपीरियंस व्हेन दे गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस तो उनकी वो पेंट अप एनर्जी सारी निकलती है, इंजॉय करते हैं, वो बेहतर इंसान बनते हैं, एक सिविक सेंस उनमें डेवलप होती है, आपस में ज़ाहिर है एक दूसरे का ख्याल रख के बसंत मनाई जाती है। तो ये हमारे बच्चों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। अज़मा कारदार साहब, एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि अब तो आप लोगों ने कहते हैं ना एक बार सेट कर दिया है और इस बसंत भी बहुत डिमांड आ रही थी और शहरों से भी कि यहाँ भी अलाउ करें, तो अब नेक्स्ट ईयर ये जो बसंत है फिर ये किस लेवल पे मनाई जाएगी? ओह यस, देखिए मरियम नवाज साहिबा हैज सेट द बार वेरी हाई फॉर एवरीबडी। वो हमें देख के कराची वालों ने भी अनाउंस कर दी थी कि जी यहाँ पे भी फलाने पार्क में हम बसंत मनाने जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ में इतनी पॉजिटिव इसका वाइब आती है, फिर हर कोई चाहता है कि इसको शुरू करें। रेवेन्यू जनरेट बहुत होता है, 10 अरब का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस बसंत में। 10 अरब जनाब जनाब देखें ना, आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग तो एक तरफ हो गई, एक होटल में कोई कमरा नहीं मिल रहा, 300 होटल हैं, एक कमरा नहीं मिल रहा, फिर आप कितनी फ़्लाइट्स एक्स्ट्रा आपकी आई, पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनली भी रुख लोगों का लाहौर की तरफ है। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना, आपका सर्कुलेशन में पैसा आ रहा है। और मैं कुछ सुन रही थी कि जी नहीं नहीं ये तो अमीरों का, कहाँ से अमीरों का हो गया? जो बनाने वाले घर घर में ये डोरे और गुड़ियाँ जो बनाने वाले हैं वो कौन हैं? वो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उन ये सर्कुलेशन में पैसा उनके पास जा रहा है। अच्छा, तो आप देखें ना कि अब जब ये बात कर रहे हैं हम कि बिजनेसेस जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉट जस्ट बिग बिजनेसेस, नॉट जस्ट बिग ब्रांड्स, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स, जो कपड़े हम ऑनलाइन पहन रहे हैं, ई-कॉमर्स, घर में कोई खातून बना रही है बैठ के किसी गांव के अंदर, बिल्कुल सैलून्स हैं, उसके बाद ये जो आपकी जो ब्यूटिशियंस हैं, जो स्टाइलिस्ट हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, पानी पूरी वाला है, सारे आप ऐड करें तो ये पैसा जो है इंस्टेड के वो अंदर कहीं पड़ा रहे बैंक में या अलमारी में, इस सर्कुलेशन में आ गया और इससे फिर आपकी जो है वो इकोनॉमी में बहुत बेहतरी आती है, लोग खुशहाल होते हैं। जब ये बसंत ख़त्म हुई थी तो लोगों का बड़ा नुकसान हुआ था और ख़ास तौर पे अंदरून शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनके तो चूल्हे बंद हो गए थे और वो साल से कोशिश कर रहे थे। काइट इंडस्ट्री थी प्रॉपर, इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज इंडस्ट्री। टूरिज्म से आप इसको अगर लिंक कर दें तो ये और बड़ी होगी। आपने पूछा ना कहाँ कहाँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने ये जो कामयाबी के साथ सेफ, द की इज़ टू मेक इट सेफ। कोई आपको मोटर बाइक नज़र आती है बगैर प्रोटेक्टिव रॉड के? हम पहले क्यों नहीं कर सके ये? कोई आपको मोटर बाइक नज़र आती है हेलमेट के बगैर? क्यों नहीं हम पहले कर सके? बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड गुड गवर्नेंस, कि आप जब एक फ़ैसला करते हैं तो आप उसको आखिर तक मॉनिटर करके उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं एक बेहतरीन तरीके से, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, लोग भी सेफ रहें और एक अच्छा इमेज भी बिल्डअप हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना जब ये QR कोड लगना शुरू हुआ ना काइट्स के ऊपर, अब मैं भी लोगों की तरह मेरे दिमाग में सवाल था, ये QR कोड तो पतंग तो आसमान में होगी, इसको स्कैन कौन करेगा, कैमरा क्या होगा? वो कल परसों इस छत के ऊपर ना पंजाब पुलिस के अफसर खड़े हुए थे, नौजवान खड़े हुए थे और नीचे से लेजर मार रहे थे। वो जो QR वाली पतंग थी लेजर ग्रीन होती थी, जो QR के बगैर कोई इक्का दुक्का पतंग की लेजर फॉर रेड या वाइट हो जाती थी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये टेक्नोलॉजी है इनके हमारे पास। Isn't that amazing? कितनी कमाल ये मॉनिटर। जो 1.5 साल ये तैयारियां थी, ये वही तैयारियां थी ना, 1.5 साल। अदरवाइज कोई ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था। असल इसकी जो कहते हैं ना फोकस था वो ये कि SOPs पर अमल दरामद करवाना है और करना भी है, जो कि सबने किया भी। अज़मा कारदार साहिबा, लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगी आज के दिन? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि
दिल दुखे हुए थे हमारे, जो इस्लामाबाद में और जो बलूचिस्तान में हुआ है, लेकिन ये हमारे दुश्मन जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बसंत टाइप के जो फेस्टिवल हैं, इससे पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता है कि पाकिस्तान बहुत अमन पसंद और एक जो है सॉफ्ट कंट्री है, जहाँ पे आप टूरिज़्म के लिए जाएंगे तो यू रियली हैव अ गुड टाइम। तो ये जो इमेज है और ये जो पैगाम है, इसको डिस्ट्रॉय करने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन हमारी कौम, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारी रियासत, हम एक पेज पे हैं। हम हरगिज़ इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये इस तरीके से हमारी जानों का ज़िया करें। तो लोगों को मैं कहूँगी कि आपके दिल उनके साथ जुड़े रहें, लेकिन आपने पाकिस्तान जो है ना उसको अव्वल रखना है, और इस टाइप के इवेंट्स जो हैं इनको वेलकम करना है आपने, और हुकूमत का साथ देना है, क्योंकि अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। कौम और हुकूमत मिल के, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, मैं आई एम श्योर उनको रात को नींद भी नहीं आती होगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी कंधे पे लेके चल रही हैं। कुछ भी अनफॉर्चुनेट हो, सारी वो उनके कंधों पे आती है, तो हमने उनका साथ देना है। सो वी हैव टू शेयर and care about Pakistan. Exactly. Pakistan comes first. Exactly. Pakistan comes first. We have to share the responsibility. Thank you so much, Asma साहिबा, बहुत My pleasure. बहुत शुक्रिया। और जनाब SOPs हमारी ही हिफाजत के लिए हैं।